हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल कॉस्ट बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ये कहानी एक सिक्योरिटी गार्ड की है जिसने हमें उस भयानक रात की आप बीती बताई। इस आप बीती को हम कहानी के जरिए आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुने, तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी। तो आइए देर न करते हुए सुनते हैं इस कहानी को। मेरा नाम संजू है और मैं रुद्रपुर में रहता हूँ। दोस्तों, 1 साल पहले मेरे साथ जो घटना घटी वो घटना मैं आज तक नहीं भुला पाया हूँ। दरअसल दोस्तों, मैं 1 साल पहले रुद्रपुर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करता था। फिलहाल मेरी ड्यूटी एक कंपनी में दिन में चल रही थी, लेकिन कुछ महीने के बाद मुझे दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र किया गया था। इस कंपनी में मुझे रात की ड्यूटी पर लगाया गया था। मैंने अपने सिक्योरिटी सुपरवाइज़र से मना किया था कि मुझे रात की ड्यूटी पर ना लगाया जाए, क्योंकि मुझे रात में जागना अच्छा नहीं लगता था और मुझे ज़्यादा नींद भी आती थी। लेकिन मना करने के बाद भी मेरी ड्यूटी इस कंपनी में रात में लगा दी। खैर, अब रात की ड्यूटी लगी गई थी तो करनी तो पड़ती। यह कंपनी इतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए इस कंपनी की देखरेख के लिए मात्र एक ही गार्ड रखा हुआ था। इस कंपनी की बाउंड्री की कुछ दीवारें जंगल की तरफ थी, इसलिए कंपनी के मालिक का सख्त आदेश था कि इन दीवारों और गोदाम पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। दरअसल दोस्तों, इस कंपनी में एक गोदाम भी मौजूद था जहां पर पुराने लोहे का सामान रखा हुआ था और ये गोदाम पूरी तरह से लॉक रहता था। इस गोदाम की चाबी मेरे पास रहती थी, लेकिन मालिक ने इस गोदाम को खोलने को मना कर रखा था। लेकिन मुझे क्या था, मुझे अपनी नौकरी करनी थी, मुझे किसी गोदाम से क्या मतलब था। खैर दोस्तों, इस कंपनी में मुझे काम करते करते 1 सप्ताह हो चुका था, लेकिन इसके बाद मेरे साथ कुछ अजीब होने लगा था। दोस्तों, इस कंपनी में रात के 12 बजे के बाद एक बिल्ली रोने लगी थी। ये बिल्ली लगातार इस कंपनी में 5 दिन तक रोती रही, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये आम बिल्ली है, शायद इसको चोट लग गई होगी, इसलिए वह दर्द के कारण रो रही है। इस बिल्ली के रोने का कारण चोट नहीं था, बल्कि कुछ और था। बिल्ली के रोने के साथ साथ जिस जगह पर वह गोदाम बना हुआ था, उस गोदाम के आसपास की सभी लाइटें जलने बुझने लगती थीं। एक औरत की रोने की आवाज़ इस गोदाम से मुझे सुनाई देने लगी थी। 1-2 दिन तो मुझे ऐसा लगा कि ये आवाज़ें कंपनी के उस पार से आ रही हैं, लेकिन असल में एक औरत की आवाज़ उस गोदाम से आ रही थी, जो ये गोदाम परसों से बंद पड़ा हुआ था। यकीन मानिए दोस्तों, ये सब जानकर मेरी रूह कांप गई थी कि ये गोदाम बरसों से बंद पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें किसी औरत की आवाज़ कैसे आ सकती है। दोस्तों, ये घटना मेरे साथ रोजाना घट रही थी। मुझे अब इस कंपनी में ड्यूटी करने पर डर लगने लगा था। एक रात जब मैं ड्यूटी कर रहा था, तब उस गोदाम से बहुत तेज रोने की आवाज़ आ रही थी। इस बार ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक सुनाई दे रही थी। आवाज़ों के साथ साथ पायल की बजने की आवाज़ें भी मुझको सुनाई दे रही थी। मैंने फिर इस गोदाम में कान लगाकर सुना तो मुझे ऐसा लगा कि गोदाम में कोई औरत बंद है, वह अंदर बैठकर रो रही है। मैं भी जानना चाहता था कि आखिर इस गोदाम के अंदर क्या है। इस गोदाम की चाबी मेरे पास थी, तो मैंने इस गोदाम को उसी समय खोलने का फैसला किया। जैसे ही मैंने इस गोदाम का दरवाज़ा खोला तो वैसे ही इस गोदाम से आवाज़ें आना बंद हो गईं। अब मैं हैरान हो चुका था कि ये कैसे हो सकता है। मैंने गोदाम के अंदर टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा तो मुझे मकड़ी के जालों के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दिया। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये मेरे दिमाग का वहम है, जो मुझे डर के कारण हो रहा है, इसलिए मुझे इस तरह की अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। फिर मैंने फैसला किया कि अब गोदाम को बंद कर दिया जाए। जैसे ही मैंने गोदाम का दरवाज़ा बंद किया, वैसे ही मेरे सामने एक काला साया आकर खड़ा हो गया। कसम से ये नज़ारा देख मेरे अब होश उड़ चुके थे। यकीन मानिए दोस्तों, ये चीज़ देखकर मेरे फेफड़े शरीर से बाहर आ चुके थे। मैंने हड़बड़ाकर जल्दी से इस गोदाम का दरवाज़ा बंद किया और भगवान का नाम लेकर मैंने वो रात काटी। इसके बाद मैंने अपने सुपरवाइज़र से इस कंपनी में नौकरी ना करने को साफ कह दिया था। इसके बाद मैं इस कंपनी में दोबारा लौट कर नहीं आया, क्योंकि दोस्तों आगे इस कंपनी में जाने से जान को भी खतरा हो सकता था। ये काला साया एक औरत की आत्मा का लग रहा था और इस गोदाम में इस आत्मा ने अपना कब्जा जमा लिया था, इसलिए इस तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस तरह की डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करना ना भूलें। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली एक नई कहानी में।